हमारे जितने भी दर्शक हैं, भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से विधायक हैं। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हुई हैं। फिर प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले के दुद्दू सीट से विधायक हैं। ये तीनों ही जयपुर से आते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको लेकर क्या समझा जाए, इसमें क्या कॉम्बिनेशन लिया जाए। राहुल, मैं चाहूंगा वो तीनों तस्वीरें एक बार दिखाइए और वो तीनों तस्वीरों के साथ जरा एक बार ये डिटेलिंग देना बहुत जरूरी है। वो तीनों तस्वीरें यानी कि दो डिप्टी सीएम और एक सीएम का चेहरा आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं यहां पर, और तीनों जयपुर से हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। ये देखिए जरा, भजनलाल शर्मा जयपुर की सांगानेर सीट से हैं, नंबर 1, वो वहां से विधायक हैं, 48,000 वोट से जीते हैं। दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से जीती हैं। प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले की दुद्दू सीट से विधायक हैं। ये तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों जयपुर से आए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये बड़ा जो कुछ भी डेवलपमेंट में सीधे पहले तो क्विक रिएक्शन समीर जी से लेना चाहूंगा। समीर जी, जयपुर की तरफ हेवीली टिल्ट, क्या कहेंगे आप? समीर जी नहीं है, रजीश मेरे साथ है। रजीश, बताइए क्या टेक है इस पर? एक बार अपना सवाल दोहराएंगे निशान जी? मेरा सवाल ये, तीनों जयपुर से आते हैं, बीजेपी ने तीनों को जयपुर से ही चूज किया है। बिल्कुल, देखिए बहुत चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि एक शहर से बल्कि राजधानी के ही 3 अलग अलग विधानसभा सीटों के प्रतिनिधियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 199 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे और पूरे राज्य से बीजेपी के 115 विधायक चुनकर आपको रोकूंगा यहाँ पर। नए मुख्यमंत्री जो हैं, उनके पिताजी ने अभी मीडिया से बातचीत की है। क्या कहना है उनका, आइए देखते हैं। नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा? भैया, प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश में जनता हमारे सोच में तो भगवान बने नहीं, कभी आपने सोचा था क्या कभी ऐसा? भैया, प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहोगे? जनता को, प्रदेश में जनता हमारे सोच में तो भगवान बने। ये आपके सामने, ये देखिए, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। समीर जी मेरे साथ हैं, समीर जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रजनीश मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं आनंद। लेकिन क्विक रिएक्शन समीर जी, तीनों, अगर तीनों की बात की जाए, 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, तीनों जयपुर से ही आते हैं। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखती थी, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं, ये उसमें से भी एक चौंकाने वाला निर्णय है कि तीनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, जयपुर संभाग क्षेत्र से आते हैं। मुझे लग रहा है ये एक बड़ा चौंकाने वाला निर्णय है, लेकिन तीनों कॉस्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अगर देखा जाए जातिगत समीकरण के हिसाब से, तीनों परफेक्ट बैठते हैं। तो राजस्थान की राजनीति को जो जाति के कारण बहुत ज़्यादा जानी जाती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बैलेंस करने की कोशिश की है। हालांकि जातिगत समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने फिट कर लिए, लेकिन वसुंधरा राजे को कैसे फिट करेगी भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की राजनीति में उन्हें सेट करती है या दिल्ली की राजनीति में फिट करती है, यह देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि वसुंधरा जैसी नेता को खाली विधायक बना के रखा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी एक तय है कि वसुंधरा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई पद सोचा होगा जो निश्चित रूप से उन्हें दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर सिर्फ जयपुर से तीनों पद दिए जाते हैं, तो मुझे लग रहा है इसका राजनीतिक समीकरण के साथ साथ प्रदेश के स्थानीय संगठन में जरूर थोड़ी सी नाराजगी उत्पन्न होगी, क्योंकि कई ऐसे बड़े क्षेत्र है जहां से लोग आते हैं। पूर्वी राजस्थान से किसी को आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, मारवाड़ का भी नहीं है, पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मंत्रिमंडल के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिया जाए और सभी लोगों को साधने की कोशिश मंत्रिमंडल में हमें देखने को मिलेगी। आप बता रहे हैं सर, ये वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तीनों एक ही जगह से आते हैं। आनंद, ये इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? तीनों जयपुर से ही चूज किए गए। जी देखिए, उसमें से अगर आप देखेंगे तो भरतपुर से भी आप कह सकते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर साहब, एक मिनट साइड में। डॉक्टर साहब, जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को? बिल्कुल मिल गया। तो अब आप देखिए अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? तो मैं नहीं बता सकता, वो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं।
मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। तो आप ये बताइए कि मंत्रिमंडल में कौन सा, लेकिन एक तरफ दलित है, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ राजपूत है, पूरा जाति को भी साधने का काम किया इस पूरे मामले में? हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं। हमारे सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में 2 बार जीत गए, 2024 में जीतेंगे। भ्रष्टाचार पे बहुत मुखर है डॉक्टर साहब, अब भी रहूंगा। पर आप देखिए डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की लड़ाई अब भी लड़ूंगा। कई मुकदमे ईडी से लेकर कई जगह आपने शिकायत करी थी, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कार्रवाई की जाए। अब एसीबी आपके पास में होगी, भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बाबा आपकी राय क्या है इस फैसले पर? मैंने आपको कहा था, आपने कहा था, हाँ। मैंने पूरा मीडिया को कहा है कि फैसला सरप्राइजिंग होगा। आपने एबीपी न्यूज से कहा था चौंकाने वाला होगा। सभी को कहा था, मैं चौंकाने, विशेष आपको तो कहा ही था कि दुनिया चौंक जाएगी। जो चौंकने वाला फैसला है। बाबा आप तो भविष्यवाणी करने लगे, जो आप मैं भविष्य मीणा भी भविष्यवक्ता होते हैं। बीजेपी ने जयपुर को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम और डिप्टी सीएम तीनों जयपुर से आते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, इन फैक्ट्स को देखिए। अब यहां पर क्या है, दिया कुमारी जयपुर की विद्याधर नगर सीट से आती हैं। प्रेमचंद बैरवा जयपुर जिले के दुद्दू सीट से विधायक हैं और भजनलाल शर्मा सांगनेर सीट से विधायक हैं। ये तीनों जयपुर से ही आते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आनंद, आपका टेक क्या है? बीच में किसी का बयान आ गया था, इसलिए हमने आपको बीच में रोकना पड़ा। बताइए आनंद। जी देखिए, जो भजनलाल शर्मा है, जिनको मुख्यमंत्री बनाना जिसको विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री चुना है, वो जरूर जयपुर की सीट से विधायक बने हैं, लेकिन वो रहने वाले भरतपुर के हैं। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट भले विधानसभा में करेंगे जयपुर की एक सीट को, लेकिन वो भरतपुर रीजन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे में हमको मंत्रिमंडल की जो सूची होगी उसका इंतजार करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि बीजेपी ने क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधा है। और रही बात स्पीकर की, तो देवनानी का नाम इसमें सामने आ रहा है। जब स्पीकर का नाम और साथ ही साथ मंत्रिमंडल की सूची देखेंगे तो बीजेपी नेताओं का कहना कि इसमें आपको पूरे राजस्थान का, हालांकि स्पीकर जो है वो अजमेर नॉर्थ से हैं। आपने ठीक कहा, स्पीकर वासुदेव देवनानी अजमेर नॉर्थ से हैं। आनंद, सॉरी, बीच में अपने दर्शकों को इंफॉर्मेशन देना था, बताइए। गो अहेड आनंद। जी बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि तीनों जयपुर से हैं। हाँ, ये जरूर है कि तीनों की जो विधानसभा सीट है वो जयपुर के दायरे में आती है, लेकिन जयपुर भी छोटा नहीं है। जयपुर राजधानी है, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा है। सीएम जो है खुद भरतपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो जयपुर विधानसभा सीट। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां लेकर चलते हैं। ये